चुनावी दंगल में जो जीत गया वो वक्त का खेल है और जीतने के बाद जो दबंगई दिखाए उसे भी वक्त देख रहा है। और जीत के जश्न में कुछ माहौल ऐसा बिगड़ा कि बात घर तक पहुंच गई। ग्राम बेड़ावली में कल शाम दरमियानी रात की एक ऐसी घटना जिसमें जो है थावरिया नाम के एक शख्स के घर पे तोड़फोड़ की गई और उनका जो आरोप है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है बेड़ावली में, जो वर्तमान सरपंच पद से उम्मीदवार में खड़े हुई थी और जो जीत के आई है, सुमित्रा सुभाष मचार करके जो महिला है, उनके परिवार वालों ने जो थावरिया का घर है उसके घर के आगे डीजे बजाते हुए पटाखे फोड़े और उसी दरमियान दोनों ग्रामीण क्षेत्र के जो रहवासी आपस में कुछ कहासुनी हो गई। और थावरिया का आरोप है कि उन्होंने जो है ज़बरदस्त मारपीट की, घर में घुस के काफ़ी तोड़फोड़ भी की। किस तरह के आरोप है थावरिया से ही जानते हैं। क्या नाम है आपका और किस तरह की आपका आरोप है, पूरी बात बताएं। थावरिया, हाँ, क्या हुआ था? वो आए रेडी ले गए, इनकी ट्रैक्टर पड़ा था अपना, ट्रैक्टर को ठोकर मार दी पहले इन्होंने। फिर ये घर पे लाड़े थे, इन्होंने बोला हमारे ट्रैक्टर को क्यों मारा, क्यों धक्का मारा, यूँ ठोकर मारी। बोले तुम कौन नहीं बोलने वाला है, यूँ करके सबको मारा मारी करके भगा दिए सबको। भगाया तो फिर वो चला तो पीछे पड़ के गए 100-150 आदमी है। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि फिर मैं आ गया थाने पे उठ के, फिर मैंने यहाँ से पुलिस भेजी, मैं वहाँ पुलिस वहाँ जाई। उसके बाद भी पथराव करे उन्होंने, अंदर घुसे, कहीं 2 साकली पड़ी थी वो लगे, घर में पाइजब भी थे वो लगे, नकदी 30,000 रुपये थे, चुनाव से 1 लाख रुपये लाया था मैं लबाने से, तो 30,000 रुपये पड़े थे वो भी लेके अलमारी तोड़ के, पंखा तोड़ दिया, टीवी तोड़ दी, पत्रे मेरे तोड़ दिए, मकान पूरा तोड़ दिया। थावरिया का आरोप है कि जो कैंडिडेट है जो सुमित्रा सुभाष मचार जो बेड़ावली की रहने वाली, उसके परिवारजनों ने जीत के जश्न के बाद जो है इनके साथ में ज़बरदस्त मारपीट की और कई तरह से इनके घर में जो रकम वगैरह भी पड़ी हुई थी और वो भी लेके गए हैं। इसके साथ ही इनके घर की जो बहू है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था, पूरी बात बताएं। हम घर पे थे, ये नाचते हुए आए डीजे के साथ, तो उन्होंने ट्रैक्टर को ठोकर मारी। तो तुम रास्ते से जाओ नहीं, यहाँ ठोकर क्यों मार रहे, तो तुम कौन होते बोलने वाले, यूँ करके ज़बरदस्ती से वो गले पकड़ हमको मारने लग गए। घर पे तो कोई नहीं थे, हम छोरा छोरी थे ना, हम थे। फिर वो मारा कुटी करने लग गए तो हम भाग गए। फिर घर पर पत्थर बहुत मारे, अंदर घुस गए। गांव में रहने नहीं दो, तुमको दुड़ा के मारेंगे, भगा देंगे, यूँ करके हमको बहुत बोला। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ आपके? नुकसान हमारे घर में घुस गए, वो 2 साकलियाँ थी वो भी ले गए, पाइजप ले गए, 30,000 रुपये थे वो भी निकाले गए, टीवी तोड़ दी, पंखा तोड़ दिया, तो इनकी बहू का तोड़ दी, अलमारी भी तोड़ दी उन्होंने। तो काफ़ी घरेलू सामान का नुकसान हुआ। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो ये फरियादी पक्ष है, अभी थाने में आया है मेघनगर, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जो सुमित्रा सुभाष मचार, उनका क्या कहना है उनको भी सुन लेते हैं। उसके बाद आपकी बात जो कैंडिडेट है उनके विरोध में जो खड़े हुए थे उनसे भी आपकी बात कराते हैं, पहले उन्हें सुनिए। सब झूठ है सर, कोई तोड़फोड़ भी हमने नहीं करा और हमारे रैली समाप्त होके हम घर जा रहे थे, इन लोगों ने हमारे पे उल्टा को मारा, चोट लगी, हम सब लोगों को पत्थरे मारे और औरतों से गहने भी छीन लिए। इन लोगों ने हमसे महिलाओं को सब मारपीट भी करी और हमारे गहने भी निकाल लिए इन्होंने। कोई ट्रैक्टर से टक्कर नहीं हुई, कहीं नहीं है, मेरी जीत हुई इसलिए इन लोगों ने मेरे पे हमला करा और हमको मारा और हमने कई इनके घर पे तोड़फोड़ भी कहीं नहीं करी, इन लोगों ने ही करी और हमको मारा, हमारा कोई तोड़फोड़ नहीं है। तो आपने सुना किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर है और मेघनगर पुलिस में अभी ये मामला आया है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो सामने वाली पार्टी से जो खड़ी हुई थी जो महिला है उससे जानते हैं। आपका क्या नाम है और क्या हुआ था, पूरी बात? शांति नाम है मेरा, श्रीमती शांति बेड़ावली से है। और मैं तो बाजार हाट है तो बाजार चली आई थी, वो 2 बहू घर रहती, सोरा सोरी था, वो आया वो डीजे बगाता, ये बोला तो ट्रैक्टर ट्रैक्टर को उन्होंने बोला तो वो दौड़ के तुम कौन कहने वाला ऐसे करके बैरों को साड़ सीड़ करके पीछे पड़ गया सब, इतना लोग माहौल ले माता इतना पूरा वहीं पड़ गया। वो बघी समकी के दो औरती कहीं कितरक दर्जे ले इन करके मई भराई गया, तोड़ फोड़ कर टीवी फोड़ी ने यो फोड़ा, फिर ये अलमारी तोड़ी, अलमारी ने काज फाड़ियो ने रकम थी वो काट लिया, 2 साकली, 1 पाइजब, 2 जोड़ी था, 1 जोड़ी आने ये पैसा था 30,000 थी,
हमको वहाँ रहने नहीं दो, हम करी नहीं। वो खुद उम्मीदवार थे, खुद सामने साथ में लेके आया और ऊपर सड़ गया, अंदर घुस गया, आधा ऊपर सड़ गया, बहुत सारे कवेले तोड़े। अभी भी जाके जहाँ तोड़िया मैं होर बाहर हुदो नहीं भेड़ो कहीं ये वताड़ वारो मन वताड़ मुझ पड़े के इतनी दूर कोई हमको कहीं विरुद्ध नहीं है तन कहीं नहीं। राजू कुछ वो बन गया थे, कहीं परिवार ना बन गया। बाकी ऐसे नहीं करना था कि जीते हुआ फिर हमको हरेलान मारे थे हम कि हूँ करी न मुँह जीविए फिर हमारे घे जबर जाते हैं, मुँह जाता ताते लगवाते। क्या मांगे आपकी प्रशासन से, पुलिस के पास आए हैं? कायमी कराइए, कार्रवाई करना मुँह कायमी कराइए, हमारा जो होते नुकसान हम बताएंगे। तो देखिए निश्चित रूप से ये पीड़ा जो है फरियादी पक्ष की है और पुलिस के पास में जो जन सेवा देशभक्ति का जो टैग लगा हुआ है, निश्चित रूप से न्याय की गुहार लगाने वर्तमान में मेघनर थाने आए हुए हैं। देखिए जीत और हार ये सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है वो मध्य प्रदेश में यहाँ दिखाई दे रही है। झाबुआ जिले के लिए एक शर्मसार बात है। अब प्रशासन और शासन को यह तय करना होगा कि किस तरह से यहाँ पे शांति व्यवस्था को बनाए रखें। हालांकि जो परसेंटेज का ग्राफ है मतदान का वो 87 रहा है। झाबुआ जिले के मेघनगर ब्लॉक जो है उसने अव्वल नंबर मतदान में बाजी मारी है, लेकिन यह निष्पक्ष रूप से मतदान तो हो पाया है, लेकिन शांति व्यवस्था किस तरह से पुलिस कायम रख पाती है यह तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। तो ये फरियादी को न्याय मिलता है या नहीं, या फिर दोनों पक्ष जो झाबुआ जिले का कल्चर रहा है कि भीड़ा भांग कर सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, ये बात की बात है। फिलहाल आप देखते रहिए SMS न्यूज़। कैमरा पर्सन भूपेन के साथ नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।